आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर में जो कि हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर में तुमको मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, मेसोमेरिक या रिजोनेंस इफेक्ट। तो रिजोनेंस इफेक्ट में के कुछ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे अभी डिस्कशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के दो और इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, इसकी भी चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। और मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस की पहले चर्चा करते हैं। जैसे है तुमको C6H5OH, जिसको हम लोग फिनॉल भी कहते हैं, इज मोर एसिडिक देन CH3OH, या कोई भी एलिफेटिक एल्कोहल होगा, देन वाई। तो ये क्यों ज़्यादा होगा एसिडिक? तो जहाँ तक कि इसका सॉल्यूशन का बात है, C6H5OH, तो ये बेंजीन है, ये तुमको फिनॉल भी इसको कहते हैं C6H5OH को। इसका जहाँ तक कि एसिडिटी की बात है, यहाँ पर OH है, बेंजीन में OH जुटा हुआ है, तो ये जो तुम्हारा होगा इसकी एसिडिटी की जो बात आएगी, इसकी जो एसिडिटी है तुमको फिनॉल की एसिडिटी, फिनॉल एसिडिक होगा अगर ये तुमको जब एक्वस सॉल्यूशन डाल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में अगर ये H+ लिबरेट कर पाएगा ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसको जो कहते हैं हम लोग फेनॉक्साइड आयन कहते हैं, डबल सिंगल यहाँ पर डबल हो गया, अब प्लस H+। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसको हम लोग कह सकते हैं ये फिनॉल हो गया, इसका नाम है फिनॉल भी कहते हैं। C6H5OH का बनता फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एस्टिक, मतलब मिथाइल अल्कोहल, ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये जो बना तुमको, इसको कहते हैं फेनॉक्साइड आयन कहेंगे, फेनॉक्साइड आयन। तो फेनॉक्साइड आयन जो है तुमको इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। फेनॉक्साइड आयन C6H5 जो तुमको फेनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज होता है, ये जो फेनॉक्साइड आयन बना इसमें देखो इसका जो तुमको है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फेनॉक्साइड आयन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जैसे इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, स्टेबलाइज। याद होगा तुमको जो कि हम लोग बता रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के दिन जब चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन हम एसिडिटी की चर्चा किए थे। उसमें एसिडिटी में ये बताया गया था कि एसिडिक जो कि तुमको जो कि ये आयन जो बचे ये अगर स्टेबल होंगे, तो ये स्टेबल होंगे तो इसका जो कि ये जो इंटरमीडिएट है ये स्टेबल होगा, तो ये क्या कर पाएगा, लिबरेट कर पाएगा। तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी जो डिपेंड करेगी कि इसके फेनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। और फेनॉक्साइड आयन जो है तुमको इसका देखो ये स्टेबल होगा, जिसमें तो ये और एक लाइन और याद होगा कि लेस चार्ज डेंसिटी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। एक वर्ड तुमको जो कि याद होगा, लेस चार्ज डेंसिटी मोर स्टेबिलिटी, ये लाइन है तुमको। तो अगर इस पे जो फेनॉक्साइड आयन में यहाँ पे O पे भी माइनस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज है, तो ये तुमको अब जहाँ तक CH3OH की चर्चा हम लोग अभी कर देंगे, उसमें इस तरह की रिजोनेंस की कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, और पहले इसको स्टेबलाइज करके देखते हैं। तो इसका जो तुमको है यहाँ पर फिनॉल में यहाँ पर O- जो बना हुआ है, यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण ये डीलोकेलाइज हो सकता है। तो ये सब डीलोकेलाइज किस ढंग से होगा, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चला गया और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरह से तुमको ये क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर अगर एक स्ट्रक्चर बना है इसका रेजोनेंस का, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, O जो तुम्हारा है यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर जो एरो दिख रहा है यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर डबल है। और ये जो माइनस चार्ज है फिर क्या हो सकता है, और भी जगह डीलोकेलाइज होके जा सकता है। तो ये और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा तुम्हारा, ये रेजोनेंस के कारण ये तुमको O हो गया तुम्हारा, O पे माइनस समाप्त हो चुका है, और ये जो माइनस है तुम्हारा यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर जो तुम्हारा है इस जगह पे क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अगला स्ट्रक्चर में फिर और इसको डिलोकलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस आ जाएगा।
तो इस प्रकार से फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर तुमको डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल, फिर यहाँ पर अब क्या बन गया, डबल बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये जो माइनस चार्ज है एक जगह, देखो ये माइनस चार्ज ड्यू टू रिजोनेंस के कारण ये एक जगह नहीं, यहां नहीं रह के यहां जा सकता है, ऑर्थो पे, पारा पे, फिर ऑर्थो पे। तो ये इस 3-4 जगह पे डीलोकलाइज हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। चूंकि रिजोनेंस के कारण ये जो निगेटिव चार्ज है ये डीस्टेबलाइज हो सकता है एक। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है इसकी काफी कम हो गई, क्योंकि ये 3 जगह और डीलोकलाइज क्या हो सकता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन निगेटिव चार्ज। इसका जो चार्ज होगा, इसकी जो निगेटिव चार्ज होगी इसकी काफी कम हो जाएगी चेन डेंसिटी, और इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर से इस बात को कहते हैं, अगर ये तुमको ज्यादा एसिडिक होगा जब ये ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल कब होगा, जब इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, O माइनस की चार्ज डेंसिटी क्यों कम होगी, बिकॉज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस जो है ये एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पर और डीलोकलाइज हो सकता है। और जब ये डीलोकलाइज होगा तो उसके कारण जो स्टेबिलिटी क्या है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी जब कम होगी तो इसकी स्टेबलाइजेशन क्या होगी, काफी अधिक स्टेबलाइज होगा। तो फेनॉक्साइड आयन क्या लिख सकते हैं हम लोग, फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। हेंस C6H5O minus is more stable than CH3O minus। ये CH3O माइनस में ऐसा कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। CH3O माइनस में ये तुमको और जो है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण CH3O माइनस में ये तुमको और इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, जिसके लेकिन यहाँ कोई रिजोनेंस स्ट्रक्चर CH3 में नहीं बनेगा। हेंस क्या हुआ, हेंस C6H5OH फिनॉल इज मोर एसिडिक देन CH3OH। तो ये तुमको फेनॉक्साइड आयन का ये जो फिगर बना दिए, और ये अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये तुमको इसका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज कि ये एक जगह नहीं बल्कि ये 3 जगह पर क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, और इसलिए तुमको काफी ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था जिसमें देखा तुमको किस ढंग से रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर इसका आंसर हुआ। अब जैसे तुमको है और भी जैसे स्ट्रक्चर और भी कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक बेस की बात करें, बेस जैसे है तुमको एनिलीन कहते हैं, बेंजीन में NH2 जुटा हुआ है तो उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन का जो बेसिसिटी होता है वह तुमको कम हो जाता है, एनिलीन की बेसिसिटी कम हो जाती है, एलिफेटिक एमीन से इसकी बेसिसिटी कम होती है। ऐसा क्यों? या पिरिडीन एक बेस है, तो पिरिडीन में एक बेस है जिसका कि फार्मूला होता है तुमको C5H5N। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं C6H5NH2 जिसको हम लोग एनिलीन के नाम से जानते हैं। एनिलीन इज लेस बेसिक देन C5H5N, दैट इज पिरिडीन, इसका नाम है पिरिडीन बेस। पिरिडीन वाई, ये क्यों ज्यादा? तो इसका देखो तुमको जहां तक है बेसिसिटी ज्यादा होगी जब किसी कोई कंपाउंड बेसिक होगा, जब वह इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर पाएगा। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेस होता है। तो जो जितना आसानी से लोन पेयर रिलीज करने की एबिलिटी होगा, लोन पेयर रिलीजिंग एबिलिटी डिसाइड द बेसिसिटी। लोन पेयर रिलीजिंग एबिलिटी decides the basicity of the base, decide the basicity of base। तो जिसका जो ज्यादा लोन पेयर को क्या कर सकेगा, रिलीज कर पाएगा जितना ज्यादा आसानी से, उसकी बेसिसिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन यहां पर क्या इसके साथ समस्या है कि ये जो लोन पेयर है क्या इसी के पास हमेशा रहेगा? तो नहीं,
जो कि प्लस आर इफेक्ट के कारण ये लोन पेयर यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब लोन पेयर जब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकला, यहां पे n हो गया, n पे प्लस चार्ज आ गया, H2 यहां पे माइनस हो गया, और यहां पे तुम्हारा है ये था, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर फिर डबल बॉन्ड है। तो अब तुमको ये और ये फिर माइनस चार्ज, फिर तुम जानते हो कि इसको हम लोग यहां रोटेट कर सकते हैं। तो इस फिगर से क्या पता चल रहा है, ये जो डायग्राम बना रहे हैं इससे हमारे आंसर को क्या मतलब है। तो ये तुम्हारा फिर से बनाते हैं पहले, तो फिर आंसर को गौर से देखते हैं क्या आंसर में फर्क पड़ा। ये तुमको यहाँ पर डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये तुम्हारा। अब ये तुम्हारा यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर तुमको ये जो है डबल बॉन्ड आ गया, इस जगह पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हें, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ माइनस चार्ज आ गया। तो ये डायग्राम बता रहा है कि रेजोनेंस के कारण इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो गया है। तो जब इसके पास लोन पेयर रहेगा ही नहीं एक जगह पर, तो रिलीज करने की एबिलिटी इसकी तो काफी कम हो गई। इसका जो है ये इफेक्ट ये बता रहा है कि ये रोज जो दिखा रहे हैं कि ये लोन पेयर सिर्फ इसी के पास नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक जगह से दूसरा जगह से तीसरा जगह क्या होते चला गया। ये डीलोकलाइज जब हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, तो इसकी रिलीज करने की एबिलिटी काफी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसकी बेसिसिटी काफी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट C6H5NH2 लोन पेयर distributed in benzene ring, hence its basicity decreases, तो ये तुमको इसके कारण इसको क्या होगा, बेसिसिटी में घाटा हो गया इसको, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर चला गया तो वो उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी घट गई। और जहां तक दूसरा कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं प्रिडिन की। प्रिडिन में 5 कार्बन होते हैं, प्रिडिन में C5H5N है, तो ये भी तुमको इस तरह का ही कंपाउंड है, इसीलिए कंपेयर करने की बात भी की जा रही है। लेकिन इसमें 5 कार्बन है और एक यहाँ पर ये तुमको N रहता है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब हो गया कि तुमको कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम अगर रिंग में आ जाए तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये तुम्हारा है। और N के पास लोन पेयर होगा। ये तुमको है, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर था, ये तुम्हारा था एनिलीन का, और ये है तुम्हारा, ये एनिलीन है तुम्हारा, ये एनिलीन है ये तुम्हारा, और ये है तुमको प्रिडीन। तो प्रिडीन में ये चीज अब यहां पर देखा जाए, यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये तुमको इसमें क्या होगा, तुमको प्रिडिन में तुम्हारा डबल सिंगल, यहां पर डबल, फिर यहां पर सिंगल, और यहां पर फिर डबल। तो ये जो तुम्हारा है यहां पर देखो, इसका लोन पर इसको जो रोटेट करने के लिए इसको यहां से जैसे इसको डालना चाहोगे, इसका देखो यहां पर ये अपनी एरोमेटिसिटी पूरा है इसका, यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां पर जो तुम्हारा माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, और फिर ये तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर से तुमको ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये तुमको यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तुमको ये यहाँ पर इसको जैसे दे रहे हैं, इस या तो एक ही बार में इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये देखो तुम्हारा ये क्या हो गया, तुम्हारा यहां पर क्या हो गया, इस जगह पे डबल बॉन्ड हम बना दिए, तो ये जो डबल बॉन्ड का माइनस यहां चला गया, और इसका लोन पेयर अभी भी इसके पास है, और ये जो माइनस है फिर क्या हो जाएगा तुमको, ये माइनस को यहां पे फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिर यहां माइनस चला जाएगा। तो जो गौर करने की बात ये हो रही है, जैसे चित्र बना लो, फिर इसको गौर से देखो क्या अंतर दोनों में है। ये N हो गया, यहाँ लोन पेयर है तुम्हें, यहाँ पर क्या चुका तुमको, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है तुम्हें,
और ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ पर जो माइनस था ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये माइनस यहाँ चला गया। तो इसमें जो और फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये, तो इसमें जो गौर करने की बात क्या है, इसमें इसका लोन पेयर इसके पास हमेशा बरकरार है, सारे फिगर में देख सकते हो। और अभी भी जो डायग्राम बनाएंगे तो इसका लोन पेयर अभी भी, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इसका लोन पेयर अभी भी बरकरार रहेगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ माइनस चला जाएगा। तो ये चीज गौर करने की बात है, इसमें इसके पास लोन पेयर हमेशा बरकरार है, तो इस लोन पेयर को तो रिलीज कर ही सकता है ये। और जो कि कहां नहीं हो पा रहा, जो कि एनिलीन में क्या था, इसका लोन पेयर के बाद ही तुमको ये लोन पेयर सब जगह डिलोकलाइज हो गया था। लेकिन इस कंपाउंड में देखें तो इसका लोन पेयर इसके पास हमेशा बरकरार है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी अभी भी इसके पास बरकरार है, बिकॉज के इलेक्ट्रॉन इसके पास रेजोनेंस में हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस बन जरूर रहा है, लेकिन इसके लोन पेयर के बगैर बन रहा है, डबल सिंगल डबल ये खुद बना हुआ है। तो इसका लोन पेयर किसमें नहीं जा, डिलोकलेशन में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए पिरिडीन क्या रहेगा, तुमको इससे बेहतर बेस होगा। पिरिडीन में जो है तुमको लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट एन एटम, हर में देख सकते हैं, हेंस इट्स बेसिसिटी इज मोर। इसका लोन पेयर इसके पास है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, इसकी रिलीज करने की एबिलिटी ज्यादा है। और उसमें क्या हो गया, उसका लोन पेयर ही क्या हो गया, रिंग में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस कारण से उसकी जो एबिलिटी है वो घट गई। तो क्यों होता है तुमको इसका पता चल गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट इसको डील कर रहा है कि तुमको क्या हो रहा है, उसका प्लस आर इफेक्ट उसको डोमिनेट कर गया, जिसके कारण उसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और भी इस तरह के काफी क्वेश्चंस है, तो जिसको हम लोग जब कि कभी भी राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वीडियोज हैं, या तुमको कभी भी संपर्क करना हो, कोई भी डिस्कशन हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो है तुमको क्वेश्चन के बजाय अब आज का जो थ्योरी है पहले उसको बता दें। तो आज हम लोग को जो दो टॉपिक डिस्कस करना है, दो इफेक्ट बचे हुए हैं, तीसरा और चौथा इफेक्ट, दो इफेक्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, और एक था इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इसके पहले के लेक्चर में हम लोग जो है उसके जस्ट पहले के लेक्चर में तो मेसोमेरिक देखे थे, उसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट था। आज हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पहले देखेंगे, तीसरा इफेक्ट होगा ये। हम लोग दो इफेक्ट अभी तक चर्चा किए हैं, तीसरा इफेक्ट अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में तीसरा इफेक्ट है ये, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पर ये कंपाउंड में, जो तुमको खासकर डबल बॉन्डेड कंपाउंड है उसमें दिखाई पड़ेगा। तीसरा इफेक्ट में हम लोग आए तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो नंबर तो खैर बहुत पहले भूल गया होगा, चलिए नंबर हटा ही देते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, this effect arise when electrophile or nucleophile attacks the molecules, मतलब अटैक जब करने molecules, it is temporary effect, ये तुमको टेम्पोररी होता है, नॉट परमानेंट। और जो तुमको इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट था वो परमानेंट होता है, वो किसी के आने जाने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए या ना आए, वो हमेशा उसके पास जो चार्ज का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है, इंडक्टिव हो चाहे मेसोमेरिक हो। और ये लेकिन तुमको जब चार्ज जो कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तभी ये इफेक्ट शो होगा। जैसे कि यहाँ 4 बॉन्ड तुम्हारे होते हैं कार्बन के, अगर कोई E+ या H+ मान लेते हैं, तुम्हारे बुक में H+ दिया तो H+ ही दे दीजिए, जिसको H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके इफेक्ट से क्या होगा, इसके अप्रोच करने से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये E+ तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जबकि ये इलेक्ट्रॉन ये तुमको इसके पास चला जाएगा, और ये तुमको जो है एक तरफ से ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये इस इलेक्ट्रॉन पे तुमको, इस इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन पे चला जाएगा, और इससे तुमको एक H का एक बॉन्ड बन जाएगा। एक बाकी 4 ग्रुप तो जो भी रहेंगे, एक H यहाँ जुट जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, और यहाँ पर क्या जाएगा, इसके कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो ये तुमको H प्लस के प्रेजेंस से ये तुमको क्या आ गया, तुमको यहां पर प्लस चार्ज आ गया और ये तुमको H एटम यहां से जुट गया। इसको हम लोग कहते हैं प्लस ई इफेक्ट कह सकते हैं, इसको प्लस ई इफेक्ट इसको कहेंगे हम लोग यहां, जिसके कारण कि इसमें प्लस चार्ज आ गया। अब दूसरा माइनस ई इफेक्ट होगा तुमको, जैसे कि यही कंपाउंड में है, तुमको इस ढंग से अगर शो कर दें, डबल बॉन्ड है यहां पर C। अब जैसे कि तुमको कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए, ये CN माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे क्या होगा, तो ये तुमको एक तरफ से क्या होगा, जिधर की तरफ एक तरफ प्लस होगा इसमें, जैसे कि एक तुमको इसके प्रभाव से एक तरफ प्लस हो जाएगा, तो जहां प्लस होगा, जहां पर तुमको क्या होगा, एक साइड तुमको यहां पर इलेक्ट्रॉन पे एक साइड तुमको प्लस होगा, इस साइड पर अगर प्लस होता है तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन तुमको कहां पर से ऐड हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो CN कहां से, CN तो निगेटिव चार्ज है इसके पास, जिसके पास प्लस चार्ज होगा उधर की ओर ये जाएगा, CN माइनस अटैक करेगा, तो प्लस चार्ज यहां दिख रहा है तो इसके पास माइनस चार्ज क्या जाएगा, बच जाएगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे CN जुट जाएगा एक, और यहां पर एक बचा हुआ रहेगा, और यहां पर क्या जो है तुमको C, दोनों तरफ H रहेगा, और यहां पर एक माइनस चार्ज इसके पास आ जाएगा, और ये तुमको हो गया, ये तुमको कहलाएगा माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा, माइनस ई इफेक्ट। ये तुमको न्यूक्लियोफाइल है, CN माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, इसको प्लस चार्ज चाहिए इसको, और H प्लस क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। H प्लस क्या हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो दोनों इफेक्ट अलग अलग तुमको, अलग अलग जो रिएजेंट हैं उसके प्रभाव से ये तुमको न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके कारण इफेक्ट देखो अलग टाइप से शो हो रहा है ये। और इसके इफेक्ट में आने के बाद ही ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन जो हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके प्रभाव से H प्लस या CN माइनस के प्रभाव से ये कंपाउंड में जाकर के ये इफेक्ट, ये जो चार्ज का जो है अरेंजमेंट चेंज हुआ है, और इसीलिए इसको कहा जाता है टेम्पोररी इफेक्ट। अगर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक साथ किसी कंपाउंड में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उस पर ज्यादा इसकी रोल क्या होगी, इसको कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब किसी कंपाउंड में अगर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन तुमको हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, इसके कारण इससे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि दो तरह का हुआ, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। अब है तुमको हाइपर कंजुगेशन, जो चौथा हमारा जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। ये तुमको डीलोकलाइजेशन होता है तुमको ड्यू टू, इसमें डीलोकलाइजेशन जैसे कि तुमको रिजोनेंस में होता था पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, हाइपर कंजुगेशन उसका डीलोकलाइजेशन होगा। हमारा चौथा नंबर जो इफेक्ट है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन हो गया तुमको, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो तुमको इफेक्ट डेवलप होता है ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट arise due to delocalization of sigma electron टू पाई सिस्टम। पाई सिस्टम मतलब कि जिसमें कि डबल बॉन्ड हो या तुमको सिर्फ डबल बॉन्ड का तुमको इस टाइप से, या और कार्बोकेटाइन इसको, तो उसके कारण जैसे तुम्हारा ये इफेक्ट को शो करके दिखाते हैं। तो जैसे कि CH3 है, यहां पर CH3, ये CH2 प्लस है, CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन है। अगर तो कार्बोकेटाइन है तो यहां पर तुमको क्या होगा, इसका जो तुमको ये जो सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है
ये तुमको 3 यहाँ बने हुए हैं, तो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को पहले एक बार सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, C यहाँ पर H तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन इसका जो बॉन्ड ट्रांसफर कर यहाँ H पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और CH, तो जाहिर है कि इसका डबल बॉन्ड आ गया तो इसका प्लस चार्ज समाप्त हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन की एक कमी थी, यहाँ पे इससे क्या हो गई, पूर्ति हो गई इसकी, तो ये H+ हो गया। तो ऐसा क्या बन सकता है, एक बार इसका ट्रांसफर किया, अब एक बार तुम्हारा क्या कर सकते हैं, फिर इसका ट्रांसफर कर सकते हो, तो इस तरह से क्या बन सकता है, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर नो बॉन्ड के क्या बन सकते हैं, कभी एक बार यहाँ पे यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड CH2+ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट लिखना हो, और यह तुमको तीसरा लिख सकते हो जो कि इधर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ C यहाँ पर H+ और ये दोनों बॉन्ड अभी इंटैक्ट है तुम्हारा, और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2+, तो इसका समाप्त हो गया यहाँ से, डबल बॉन्ड CH2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हाइपर कंजुगेशन है। तो जितने अधिक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसमें भी देखो जहां पे प्लस डेंसिटी, तो यहां पर एक याद होगा फिर से लाइन कि इसकी डेंसिटी जितनी अधिक तुमको क्या कहते हैं, यहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या हो रहा है, इसके कारण से देखते हैं कि प्लस चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह तक डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये जो प्लस चार्ज है पहले इस कार्बन पे था, अब ये 3 जगह हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया, इसके डीलोकलाइजेशन के कारण प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज एक जगह नहीं होकर 3-4 जगह जा सकता है, 4 जगह जा सकता है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ये हाइपर कंजुगेशन क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और जितना अधिक कार्बोकैटायन, मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। तो ये जैसे देखो इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन के इसके बगल में हो, जैसे यहाँ CH2+ था, इसके बगल में कार्बन के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे इसकी जो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, और बढ़ेगी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी है। अब अगर इसमें जैसे 2 डिग्री की बात करें, यहां पर अगर जैसे देखो इसको जैसे कि बताते हैं, यहां पर जैसे CH+ है, इधर की तरफ CH3 है, इधर भी CH3 है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। तो जिसका कि तुमको 12.19 जो एग्जांपल है, जाहिर है कि उसकी भी चर्चा अभी ही कर देते हैं। ये एग्जांपल एक ढंग से तुम्हारा 12.19 जो है तुम्हारा, अब उसको चर्चा नहीं करेंगे, एग्जांपल तुम्हारा 12.19 की भी चर्चा इसी में शामिल माना जाएगा। तो ये तुमको देखो इसमें क्या होगा, इसमें 6 नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको बना के अब नहीं दिखा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जिसके कारण यहां पे से डबल बॉन्ड बनाओगे, जैसे एक स्ट्रक्चर चलो बनाते हैं, यहां पर हो गया CH3, यहां CH3 है, तो ये तुमको इसको इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां भी बन सकता था जो कि अभी नहीं दिखाए हैं, जैसे कि CH3, इधर से भी 3 बॉन्ड है, और यहां पे था CH, यहां पे H था, यहां डबल बॉन्ड तुम्हारा बन गया ये, और डबल बॉन्ड C, और यहां पे H पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और यहां पर H। तो ऐसा तुमको कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, तुमको इसमें 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें एक वजह से बना के दिखाया, इसमें 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, 6 बन गया तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यही तुमको अगर 3 डिग्री होता, अगर C पे प्लस होता तो इसमें 9 बन जाता है, इसमें 3 तरफ से CH3 होता, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसमें कितना बन जाता है, 9 स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो इसका मतलब होगा कि 12.19 में यही कहा गया है कि जितना ज्यादा मोर कम इसका जो बनेगा, CH3 होल 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ये तुम्हारा है, बिकॉज हाइपर कंजुगेशन से इसको हम लोग डील कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन जितने स्ट्रक्चर, इसमें 9 जगह पे डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें 6 जगह पे हो रहा है और इसमें 3 जगह पे हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया। और मिथाइल में एक ही जगह पे नहीं होगा, मिथाइल जैसे CH3+ है तुम्हारा, तो CH3+ में कोई डिकोलाइजेशन का जगह नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं बगल में, तो ये कहां से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। CH3+ में कोई कार्बन ही नहीं है, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश ही, एक ही कार्बन है तो कोई डबल बॉन्ड बनने की गुंजाइश नहीं है, तो इसका क्या होगा, तुमको इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसके अलावा एक और तुमको दिखाया गया हाइपर कंजुगेशन में, एक और कंपाउंड का तुम्हें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है तुम्हारी किताब में, उसको भी दिखाते हैं।
दैट इज प्रोपीन का बनाया गया है। तो प्रोपीन का जैसे है तुमको डबल बॉन्ड का है, उसमें भी, या बेंजीन में जैसे कि CH3 है, तो वहां भी तुमको हाइपरकन्वर्जेशन कारण उसकी स्टेबिलिटी होती है, जो कि टॉल्यूइन कहते हैं, उसको भी दिखाया जा सकता है। वो भी पाई सिस्टम है तुम्हारा। जैसे कि पहले प्रोपीन का देखो, प्रोपीन में जो कि तुम्हारा है, जिसमें प्रोपीन में हो या तुम्हारा, तो प्रोपीन में जैसे बनाएंगे इसको, तो हाइपर कंजुगेशन कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन है तो वो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि है यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलिए तो ये CH2, तो यहां पर जैसे तुमको क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करना होगा, इसको माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या होगा तुमको CH पे प्लस हो गया, यहां पर फिर C बना, और यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ये तुमको इलेक्ट्रॉन आकर के यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पर CH रहा, और ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको CH2 डबल बॉन्ड इसका खत्म हो गया, और यहां पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्या वो बन सकता है, इसमें 3 गुण दिखा सकते हैं, यहां पर 3 दिखा सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बनेगा, जो कि 3 से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसा बनेगा, उसको सोने कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइपरकन्वर्जेशन कारण 3 यहां पर CH3 हैं, तो तीनों को में ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर सकता है। जैसे कि तुम्हारा दूसरा, जैसे टॉल्यूइन कहते हैं इसको, ये प्रोपीन था, ये था प्रोपीन, और तुमको प्रोपीन के बाद जैसे लेते हैं बेंजीन में तुमको CH3 दो, टॉल्यूइन, तो उसके भी जो तुम्हारे होंगे, टॉल्यूइन तुम्हारा है बेंजीन में, जैसे कि यहां पर है, ये तुम्हारा हो गया बेंजीन में तुम्हारा, जैसे कि है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है CH2, यहां भी क्या है, बेंजीन में तुमको है हाइपर कंजुगेशन के कारण ये तुमको क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर जाएगा, देखो यहां पे माइनस चार्ज ये रोटेट करा सकता है, ये तो ये जो स्ट्रक्चर बना, क्या बना देखो, यह भी तुमको, और ये सब जो माइनस जो बेंजीन रिंग वगैरह में देखोगे, जो कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो कोई स्ट्रक्चर इसमें बताएंगे किस ढंग से तुमको जबकि रिएक्शन करता, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी हम लोग चर्चा जब देखेंगे, हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से आगे बढ़ता है, तो इन सब की काफी अहम भूमिका होती है, इसका काफी रोल होता है इसका। तो यहाँ पर तुम्हारा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डायरेक्ट शिफ्ट हो गया, इसके कारण यहाँ पर डबल, फिर यहाँ पर डबल, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से जो मूवमेंट का सीखी गए हो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये तुमको देखो, इसके कारण भी क्या आ गया, तुमको माइनस चार्ज यहाँ पे, ये हाइपर कंजुगेशन कारण यहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पारा पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज, ये तुमको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के कारण, इसमें बेंजीन में भी ये, इसको टॉल्यूइन कहते हैं, बेंजीन में CH3 रहता है, इसका नाम है, याद करोगे, इसका नाम टॉल्यूइन है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी हाइपर कंजुगेशन कारण, ये तुमको इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे यहां पर ये इस सबका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें जैसे कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट E+ आएगा तो वो इसी जगह से अटैच होगा, माइनस चार्ज जहां है वहीं से इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जाके, तो ये ऑर्थो पर जाएगा, फिर यहाँ पारा जाएगा, फिर ऑर्थो जाएगा। तो ये सबको जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से रिएक्शन होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो उसमें हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इसको। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।